ये हमारे बहुत पुश्ताना काम है यार। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, देखिए। ऐसे कौन किए हैं मतलब जो जबरन आप? अखिलेश अखिलेश सिंह यहाँ के मतलब कौन है यहाँ के? ये प्रमुख है। अच्छा प्रमुख है। जो जमीन है ये भी सब आम गैरमजरूआ है। जी जी। हम लोग कलेक्ट्रेट से निकाले खतियान तो पता लगा कि आम गैरमजरूआ जमीन जो है यहाँ शमशान घाट के रूप में जो उपयोग हो रहा है, जी जी जी। लगभग 1 बीघा 5 काठा 11 धुर में है। जो जमीन यहाँ से लेके वहाँ सामने फोकस कीजिए, उधर खाड़ तक जा रही है जमीन, काफी लंबा जमीन है, जिसमें से हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से ही यहाँ पे अपने शमशान घाट यानी उसके बाद सौर फेंकने, चमड़ा छीलने का काम यहाँ इसी जगह पे करते थे। हम लोगों ने डीएम साहब के पास 2021 में भी ईमेल के जरिए इस पे हम लोग बात किए थे, तो डीएम साहब मालूम नहीं क्या कार्रवाई किए, उनके संदर्भ में कुछ पता नहीं लगा। मालिक हो जब फुकाइत बानी हनु अब 6 महीना भइल हो तो माटी भर के वहां के अपन कॉलेज बानी ई कोनो धंधा ठीक बा। अच्छा हथियार से हां तब कब्जा भइल बाटे। अच्छा हम के मुंह खतिया सब बाबू। हां हमने का कुछ हो नहीं है जन एक हो बाबाजी लो देले बाके में झोपड़ी बना के बानी सब घड़ारी ले हम कहां जाएंगे और कौन बात हो जाए तो कहां लेकर जाएंगे। दलितों का कोई अधिकार ही नहीं बचा है यहाँ पर। जी जी जी। ये लोग काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों की अपनी भूमि है, इन लोगों के पास तो पेपर भी है। ये लोग पेपर भी दिखाए थे हमको कि बहुत पहले इन लोगों को पेपर भी मिला हुआ है कि यहाँ की आखिर सीओ और बीडीओ या डीएम जो भी इस संबंधित पदाधिकारी हैं वे लोग क्या कर रहे हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ ना, जमीन का पेड़ कटवा उठवा के और सब खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद भी यहाँ का पदाधिकारी एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। मिली भगत है और सब के सब रिश्वतखोर हैं, सब के सब रिश्वतखोर हैं। यहाँ का सीओ जो है वो तो पक्का रिश्वतखोर है। यहाँ के प्रमुख हैं लवली सिंह। देखिए जो प्रमुख कहता है वही सीओ करता है। बताइए जो दलित समाज है लोग ये कहाँ जाएं? अगर सरकार ही भ्रष्ट हो जाए, अगर पदाधिकारी ही भ्रष्ट हो जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे? और देखिए यहाँ के जो सीओ है प्रमुख से मिली भगत से अभी तक कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ के डीएम है नवल किशोर चौधरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। नवल किशोर चौधरी कहते हैं क्या कि हम वीडियो बना के विकास करते हैं। बाकी देख लीजिए नवल किशोर चौधरी जी आना है रतनपुरा गांव में गोपालपुर थाना के, देख लीजिए अभी लोग यहाँ इनको कम न्याय मिलेगा सर। आप तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं, गोपालगंज में कोई भी विकास नहीं रुकेगा, बाकी यहाँ के लोग कहाँ जाएं? नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं गोपालगंज जिला के जो गोपालपुर थाना है, मैं रतनपुरा गाँव है, मैं वहीं पर हूँ। यहाँ गंभीर मामला है। मामला यह है कि सरकारी ज़मीन है, गैरमजरूआ ज़मीन है। यहाँ जो दलित समाज है तकरीबन इनका 4-5 पुश्त बीत गया। यहाँ पे अपना लोग शमशान घाट का मतलब आदमी जलाने का काम करते। देखिए हम उसी के गांव में पहुँचे हुए हैं। जो देखिए तमाम गांव के लोग हैं जो दो दलित वर्ग से आते हैं। आइए इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्यदेव राम। सर मामला ये मतलब ज़मीन वाला क्या है, थोड़ा सा बताइए हमको। ये हमारे बहुत पुश्ताना काम है यार। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, देखिए। ऐसे कौन किए हैं मतलब जो जबरन आप? अखिलेश सिंह यहाँ के मतलब कौन है यहाँ के? ये प्रमुख है। अच्छा प्रमुख है, मैंने प्रमुख वो है कि उनकी पत्नी है? पत्नी है। अच्छा पत्नी है, काम वो करते हैं। अच्छा मेन एक और बात है कि जो अखिलेश सिंह है उनका मतलब यहाँ जमीन है कि नहीं है? जमीन नहीं, जमीन ने खरीदा हुआ है। अच्छा मतलब उस साइड में मतलब है? उस साइड को है। अच्छा इधर नहीं है, उस साइड को है। हाँ बोलिए क्या बात नहीं है, बोलिए। ऊ माने कीन ले बानी आगे पर जमीन हो माधो मठ के जमीन अच्छा, कीन के तो अभी हमनी के सामने ही बनवले बानी मोरघट के सामने। अच्छा अच्छा माने कब्जा क के? हां कब्जा क के। हां देखिए सरकार का नियम है कि अगर दलित कहीं भी अगर 30 साल रह जाता है तो वो जमीन उसका हो जाता है। लेकिन देखिए ये दलित वर्ग से लोग आते हैं 30 साल के 100 साल से बेसी के बाद। देखिए ये दलित समाज से आते हैं। इनका जब ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं यहाँ कह रहे हैं कि कम से कम हम लोग का 4-5 पुश्त बीत गया, यही बात है ना। लेकिन जो यहाँ के जो मुखिया जो प्रमुख पति हैं अखिलेश सिंह जबरन यहाँ के जो सरकारी ज़मीन है गमन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने दम पे अपना पद का मतलब गुरु दिखा रहे हैं ना। और देखिए साथी हैं सर, अब भैया क्या नाम पड़ेगा अपना? जी जयप्रकाश राम। अच्छा अच्छा। और बताइए मतलब जो आप लोग आवेदन दिए थे वहाँ गोपालगंज में, तो इसका कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये सामने फोकस कीजिए, ये हमारा शमशान घाट है। अच्छा ये सामने वाला ना? जी जी सामने वाला। और इधर हाँ, और इधर सामने दिखाइए, थोड़ा साइड होइए, इधर सामने दिखाइए। सब जो जमीन है ये भी सब आम गैरमजरूआ है। जी जी। हम लोग कलेक्ट्रेट से निकाले खतियान तो पता लगा कि आम गैरमजरूआ जमीन जो है यहाँ शमशान घाट के रूप में जो उपयोग हो
रहा है। जी जी जी। लगभग 1 बीघा 5 काठा 11 धुर में है। जो जमीन यहाँ से लेके वहाँ सामने फोकस कीजिए, उधर खाड़ तक जा रही है जमीन, काफी लंबा जमीन है, जिसमें से हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से ही यहाँ पे अपने शमशान घाट यानी उसके बाद सौर फेंकने, चमड़ा छीलने का काम यहाँ इसी जगह पे करते थे। अच्छा। ये जमीन 2017 में अखिलेश्वर कुमार सिंह ने, जो रतनपुरा के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी कुचायकोट प्रखंड में प्रखंड प्रमुख है ना। जी जी। वो इधर कैमरा इधर घुमाइए सर, ये शेषनाथ गोस्वामी का जमीन जो दिखाई दे रहा है सामने वाला। जी जी बिल्कुल, ये वो जमीन 2017 में उन्होंने लिखवाने का मकसद उनका एक ही था, मतलब गमन करने के लिए। जी जी बिल्कुल। ये जो उनका जमीन है वो शेषनाथ गोस्वामी का है, वो इसलिए। अच्छा, ये बताइए जो घर ये बना हुआ है मतलब उनके मतलब जमीन है कि ये सरकारी जमीन? नहीं सर, ये घर जब बन रहा था, ये घर की तरफ फोकस कीजिए, घर जब बन रहा था तो इसी जनवरी में निर्माण हुआ। और निर्माण हुआ तो इनका दीवार भी जो है ये भी आमगढ़ मजरुआ में है, चूंकि पहले हम लोग प्राइवेट जमीन से नापी कराए थे, उनमें पता लगा कि ये जो इनका दीवार है ये भी आमगढ़ मजरुआ में है। हम लोगों ने डीएम साहब के पास 2021 में भी ईमेल के जरिए इस पे हम लोग बात किए थे, तो डीएम साहब मालूम नहीं क्या कार्रवाई किए, उनके संदर्भ में कुछ पता नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जो यहाँ के जो सीओ है, सीओ के पास आप लोग मतलब आवेदन दिए हैं? बिल्कुल, सीओ के पास 4 आवेदन दिया गया है। उनको कोई कार्रवाई उनके पास से कोई निराशा ही हम लोगों को हाथ लगी है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, ये देखिए गोपालगंज के डीएम है नौल किशोर चौधरी, तो कहते हैं कि हम वीडियो बना के विकास करते हैं कि देखिए हम विकास यहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, उनके तरफ से मतलब कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, उनके पास से भी हमें निराशा हाथ लगी है। तमाम लोगों को भी लेकर हम गए थे नौल डीएम साहब के पास। जी जी। और डीएम साहब के पास हम लोग गए तो वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनको बुलाकर और कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी तक सीओ के पास हम लोगों को जाने के बाद पता लगा कि कार्रवाई नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। और आइए महिलाएं हैं, महिलाएं से हम बात करते हैं। क्या नाम परिचय रहा आपको? लक्ष्मी देवी। अच्छा, रहुआ तो यहाँ राउर जिंदगी यहाँ बीत गई का? राउर कै पुस्त यहाँ बीत गई? 50 पुस्त बीत गई यहाँ ना। मतलब वो लोग पूरा कै पुस्त बीत गई तब लोग रहुआ मतलब सब यहाँ जलन मरा सब एजी होला। हमार सास ससुर है जी फुकाइल बा हे जा हियां बा हां ये फुकाइल बा। हमार मालिक खुद फुकाइल बानी हनु आ अबे 6 महीना भइला हो तो माटी भर के वहां के अपन कॉलेज बानी। ई कोनो धंधा ठीक बा? अच्छा, हथियार से दे। हां, तब कब्जा भइल बाटे। अच्छा, हम के मुंह खातिर आई सब बाबू। हां, हमने का कुछ हो नहीं के। अच्छा, तो अखिलेश सिंह बाटे वो बंदूक लेके आवेलन? हाँ, दो लेके घुमा। हां, अच्छा, ले घूमे ले। मतलब एक मतलब अपना पद बारे में प्रमुख बनता, मतलब अपना वो पद के मतलब गरिमा दिखा के दमगई टाइप का मतलब ई सब करत रहे ना। अपन पद दिखा रहल बानी जे हम हे पद के बानी। आ हमनी के डरवावत तन भाई कब्जा करता। बोली जमीन यहाँ से था, हम लोग उस लोग के दबाव के चलते हम लोग यहाँ से दीवार खिंचवाए हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा करिए कि हम लोग के अगर पुराना धुरार आदमी मर जाए तो कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ लेकर आदमी जाएगा? कहाँ जाएगा? आप लोग फैसला करिए। देखिए सरकार, देखिए एक मिनट घड़ारियो नहीं खे, घड़ारियो नहीं खे जन्नी एक हो गो बाबा जी रो देले बाके में झोपड़ी बना के बानी सा घड़ारी ले हम लोग कहां जाएंगे? और कौन बात हो जाए तो कहाँ लेकर जाएंगे? बताइए। सरकार, देखिए केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनका साफ साफ कहना है कि अगर कहीं दलित 10 साल या 15 साल या 20 साल कहीं किसी भी ज़मीन पर रह जाए तो ज़मीन उसका हो जाता है। लेकिन ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, लेकिन यहाँ जो दलित समाज से लोग आते हैं इनका कई पुस्त यहाँ बीत गया, 4 पुस्त 5 पुस्त बीत गया। लेकिन जो यहाँ के जो प्रमुख हैं लवली सिंह के पति अखिलेश सिंह, वो अपने पद का गरिमा दे थी रौब दिखाकर जो दलित को यहाँ अपना जो मुर्दा जलाते हैं, ये ज़मीन अपने हाथों कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं, जो नवल किशोर चौधरी जो यहाँ के डीएम हैं, उन्होंने यहाँ के आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। और जो यहाँ के सीओ हैं, इन्होंने भी वहाँ आवेदन दिया है, लेकिन जो यहाँ के सीओ और प्रमुख है, दोनों को मिली भगत से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए एक और सर है, हम सर से बात करते हैं। ये सर, क्या नाम हुआ सर आपका? पूरन सिंह कुशवाहा नाम हुआ मेरा। सर पूरा मतलब आप मतलब देखिए यहाँ ना कोई डीएम कार्रवाई कर रहा, ना कोई सीओ कार्रवाई कर रहा है। मतलब क्या दलित लोग गाँव घर छोड़ के कहीं चल जाए? अब तो ये देखते हुए यही तो लगता है कि शायद मैंने अब दलितों का कोई अधिकार ही नहीं बचा है यहाँ पर। जी जी जी। ये लोग काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों की अपनी भूमि है, इन लोगों के पास तो पेपर भी है। ये लोग पेपर भी दिखाए थे हमको कि बहुत पहले इन लोगों को पेपर भी मिला हुआ है जी इस ज़मीन का। अच्छा। और पेपर रहते हुए भी और ये लोग ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। ये लोग गरीब आदमी क्या करें? अब किसी से मारा मारी तो करेंगे नहीं। सही बात है। कानून
के पास ही जाएंगे और कानून के शरण ही लेंगे, लेकिन कानून अब तक इन लोगों का कोई मदद नहीं कर पाया। अच्छा सर नीतीश कुमार तो कहते हैं कि दलित अगर कहीं भी रह जाए तो ज़मीन उसका हो जाएगा, लेकिन पुश्त यहाँ क्या पुश्त इन लोगों का बीत गया, कार्रवाई सर नहीं हो रहा है। देखिए नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं और कोई क्या कहता है, लेकिन जो जमीन पर जो दिख रहा है वो ना हम लोग कहेंगे जी, जमीन पर उसका जब लाभ कोई नहीं मेरे कहने का मतलब नीतीश कुमार कहते हैं कि जो दलित समाज, जो भूमिहीन समाज है, अगर कहीं सरकारी जमीन अगर कहीं वहाँ रह जाता है तो जमीन उसका हो जाएगा। ये तो नियम है ना सर? एकदम ही नियम है, और यह तो पहले से पेपर भी है इन लोगों के पास। इन लोगों का जमीन तो खाली होना चाहिए, रहना चाहिए। और चूँकि मान लीजिए कहाँ ये लोग जाएंगे, इन लोग तो दिखाते हैं, अपना प्रूफ भी दिखाते हैं इस ज़मीन पर कि हम लोगों के जो है कि पूर्वज को यहाँ दाह संस्कार हुआ है, सारा प्रूफ रहते हुए भी, और यहाँ के प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये बड़ी माने खेद की बात है कि यहाँ की आखिर सीओ और बीडीओ या डीएम जो भी इस संबंधित पदाधिकारी हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कहीं तो मिली भगत तो नहीं ना? एकदम मैंने अब तो यही ना कहा जाएगा कि इन लोगों की मिली भगत है और ये लोग बस गरीब आदमी को ये लोग केवल शोषण करना जानते हैं। सर कानूनी जो होता है, सरकारी जो घास होता है, जो पेड़ पौधा होता है, उनको काटना कानूनी अपराध है, लेकिन जो यहाँ के प्रमुख पति हैं वो तो गाछ यहाँ काट दिए हैं पूरा। देखिए यहाँ पूरा गाछ था, यहाँ के पूरा पेड़ काट दिए हैं। तो मनरेगा का भी देखिए पूरा लगा हुआ है, अब पूरा अपने जमीन कब्जाने के लिए उन्होंने अपना पेड़ काट दिया है। तो उनपे तो एक धारा यहाँ भी लगता है कि जो सरकारी, बिल्कुल सरकारी, वो भी मनरेगा से योजना बना के पेड़ यहाँ लगाया गया था, और कोई इसको कटवा दे। अभी एक गरीब आदमी अगर एक टहनी भी तोड़ लिया होता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाता, लेकिन इतना जमीन का पेड़ कटवा उठवा के और सब खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद भी यहाँ का पदाधिकारी एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। मिली भगत है, और सब के सब रिश्वतखोर हैं, सब के सब रिश्वतखोर हैं। यहाँ का सीओ जो है वो तो पक्का रिश्वतखोर है। उसको सर नाम क्या है सर सीओ का? वैभव शुक्ला नाम है उसका, क्या नाम है? सुमन सर। हाँ सुमन सर, ये पक्का रिश्वतखोर है। अगर रिश्वतखोर वह नहीं होता तो यहाँ स्पॉट पर आकर वह जांच किया होता, और सबसे पहले तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि मनरेगा से जो पौधा लगा था उसको क्यों कटवाया गया। ये तो कानूनी बड़ी बात तो यह है, तो ये तो सरासर गलत है। सरासर इतना बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि जो मनरेगा से पौधा लगवाया गया है और उस पौधे को कटवा कर यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, इसके बावजूद भी वो लोग एक्शन नहीं ले रहा है। तो ऐसे लोगों पर क्या कहा जाएगा? निश्चित रूप से ये सब रिश्वतखोरी का मामला है, दबंगई का मामला है ये लोग। चलिए धन्यवाद। देखिए क्या नाम था सर? पूरन सिंह ना? पूरन सिंह कुशवाहा। देखिए ना अपना बात रखा, फिर आपको बताते हैं कि देखिए ये जो ये जगह है, यहाँ पे मनरेगा के तहत पेड़ लगा हुआ था, लेकिन जो यहाँ के प्रमुख पति हैं अखिलेश सिंह, जमीन कब्जाने मतलब जो कब्जा रहे थे, यहाँ अपने जेसीबी लगाकर पूरा पेड़ पौधा को कटवा दिया है। सरकारी जो पेड़ होता है उसको काटना कानूनी अपराध है, लेकिन देखिए अगर वही कोई गरीब आदमी अगर कोई सरकारी जो पेड़ होता है अगर काट दे तो उन पर पता नहीं कितना धारा लग जाएगा, कोई ठीक नहीं है। लेकिन जो यहाँ के प्रमुख पति हैं अखिलेश सिंह, अभी तक जो सरकारी पेड़ काटे अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, क्योंकि जो यहाँ के सीओ और प्रमुख है दोनों को मिली भगत से यहाँ काम हो रहा है। जो दलित समाज है ना उन पर कोई जो इनका ना न्याय मिल रहा है ना कोई जांच हो रहा है। देखिए और बताइए क्या मैं चाहेंगे, देखिए यहाँ ज़मीन 1 बीघा 5 कट्ठा 11 धूर है पूरा, मतलब देखिए पूरा सीधा वहाँ तक है। लेकिन जो प्रमुख पति हैं अखिलेश सिंह, इनको धमकी दे रहे हैं कि ये लोग चमार है, दलित समाज है, तो ये लोग क्या करेगा, हम जो जितना ज़मीन हम कब्जा करेंगे। लेकिन ये लोग डरे हुए सहमे हुए हैं लोग। देखिए नवल किशोर चौधरी से भी इन्होंने जो पत्र होता है इन्होंने दिया, 4 पत्र दिया है, लेकिन जो नवल किशोर चौधरी जी हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। और जो यहाँ के सीओ हैं अभी तक यहाँ देखने भी नहीं आए हैं, जांच करने तक भी नहीं आए हैं कि यह मामूली मतलब क्या है क्या नहीं। अगर जो देखिए यहाँ के प्रमुख हैं लवली सिंह, देखिए जो प्रमुख कहता है वही सीओ करता है। बताइए जो दलित समाज है लोग ये कहाँ जाएँ? अगर सरकार ही भ्रष्ट हो जाए, अगर पदाधिकारी ही भ्रष्ट हो जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे? देखिए सामने वाला है, सामने वाला भी पूरा यहाँ शमशान मतलब लगा हुआ है। देखिए पूरा कब्जा कर लिए, थोड़ा सा बचा हुआ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये बाउंड्री करवा दिए हैं,
हैं। देखिए बाउंड्री करवा के पूरा करवा दिए हैं कि सब मेरा ज़मीन है, ये देख लीजिए हैं। बचाया गया सरकार और यहाँ देखिए इसको बचाया गया क्योंकि जो दलित समाज है पूरा यहाँ के लोग यूनाइट है, इन्होंने इसका विरोध किया कि ये सरकारी ज़मीन है, ये हम लोग का है, तभी इतना बचा हुआ है। अगर ये लोग विरोध नहीं करते हैं तो ये भी ज़मीन इन लोग के हाथों से ये चला जाता। पूरा देखिए यहाँ देखिए ये जो घर बना हुआ है, हमको लगता है कि सरकारी ज़मीन में ही घर बना हुआ है। देखिए सब पूरा देखिए सब लगा हुआ है। और देखिए यहाँ के जो सीओ है प्रमुख से मिली भगत से अभी तक कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ के डीएम है नवल किशोर चौधरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। नवल किशोर चौधरी कहते हैं क्या कि हम वीडियो बना के विकास करते हैं। बाकी देख लीजिए नवल किशोर चौधरी जी आना है रतनपुरा गांव में गोपालपुर थाना के, देख लीजिए अभी लोग यहाँ इनको कम न्याय मिलेगा सर। आप तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं, गोपालगंज में कोई भी विकास नहीं रुकेगा। बाकी यहाँ के लोग कहाँ जाएँ? अगर आप ही सर ऐसा कीजिएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आपके ज़िला में तमाम यहाँ लोग, हमको लगता है कि 2 साल से आप लोग भटक रहे हैं। 2 साल से सर। उससे पहले ये देखिए सर, इससे हम चूँकि हमारा उम्र 40 साल की हो रही है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 2 साल ही नहीं, हम लोग प्रशासन अधिकारियों से लगातार मांग करते हैं। सर एक मिनट, हम लोग लगातार मांग करते हैं। हम लोग जब भी उनके पास जाते हैं निराशा ही लगती है। 1998 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय मैं बच्चा था। तो सामने इधर कैमरा किया जाए, ये जो अभी जो बना हुआ है ना, ये प्रमुख अभी दीवार खिंचवाए हैं। अच्छा जनवरी में। हाँ ये देखिए अभी दम तरोताजा है। हमको लगता है कि 5-6 दिन पहले का काम हुआ है शायद। देखिए तरोताजा देख ले, पूरा एकदम नया एकदम सीमेंट है, बालू है, नया ईंटा लगा हुआ है, रात बना है ना। अच्छा, चलिए ठीक है। आपको पूरा मामला हम बता दिए हैं। आप लोग इस वीडियो पे क्या सोचते हैं देख लीजिए। पूरा यह अतिक्रमण किया गया है, जो यहाँ के प्रमुख पति हैं अतिक्रमण किए हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आगे तक भी थोड़ा दिखा दीजिए ना, ये सब अच्छा आइए देखिए पूरा यहाँ जो दलित समाज के लोग हैं पूरा यहाँ लाश जलाते हैं। लेकिन जो यहाँ के प्रमुख पति हैं अखिलेश सिंह, देखिए अपने रॉब अपने रुपया के दम पे अपने, और ये भी कहते हैं राइफल का लेके आते हैं, कहते हैं कहा कि जो भी विरोध करेगा उसको हम गोली मारेंगे। बाकी देखिए लोग दलित समाज के इनको सताया गया, शोषण किया गया, किए हुए लोग हैं। बताइए देख रहे हैं पूरा अतिक्रमण कर लिया गया है, पूरा बाउंड्री पूरा माटी सब भरवाने के लिए सर, देख ले ये जो माटी है इसको भरवाने के लिए। देखिए ये भी सरकारी ज़मीन है। यहाँ भी जो दलित समाज के लोग हैं, यहाँ आपको लगता है कि 50-100 साल से लोग यहाँ मतलब शमशान के अपने जो लोग यहाँ डेथ करते हैं ये लोग यहाँ जलाते हैं। पूरा एक बार वीडियो दिखा दीजिए, पूरा घुमा दीजिए, देख लीजिए, पूरा घुमा दीजिए, देख लीजिए ना, यही हो जाएगा पूरा। चलो ठीक है, आप देख रहे थे BR दस्तक, मैं सुनील गोपाल।